नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ 2025 में पहली किन्नर पत्रकार महात्मा अलीजा की अद्भुत कहानी जानेंगे, कैसे बदली उनकी जिंदगी। पूरी कथा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मुंबई से जौनपुर, फिर उज्जैन और अब प्रयागराज, महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से जुड़ी महात्मा अलीजा राठौर का जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा है। पहली ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट होने के साथ वे डेडलॉक आर्टिस्ट एकेडमी की संस्थापिका भी हैं। जन्म से संघर्ष की शुरुआत, मुंबई से जौनपुर तक की यात्रा। अलीजा का जन्म मुंबई में हुआ था, जहां वे एक मिडिल क्लास व्यापारी परिवार में पली बढ़ी। हालांकि उनका नाता उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव से था। उनका बचपन किसी आम बच्चे की तरह खुशहाल नहीं था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह एहसास हुआ कि उनका शारीरिक ढांचा समाज के सामान्य बच्चों से भिन्न था। इस अंतर ने उन्हें घर और स्कूल में मानसिक तनाव और पीड़ा दी। कभी माँ की दुलारी तो कभी समाज के तानों का शिकार, अलीजा ने हमेशा खुद को इन तानों और अपमान से बचाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी उनका मन टूट जाता था। घर में भी उन्हें कभी प्रेम तो कभी तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। उनकी माँ, जो खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकार और मास कम्युनिकेशन में डिग्री धारक थी, अलीजा के लिए एक बड़ा सहारा थी। हालांकि जैसे जैसे अलीजा बड़ी होने लगी, यह अंतर उनके जीवन में और गहरा होने लगा। किन्नरों की टोली में शामिल होने का कठिन कदम उठाया अलीजा ने। जब अलीजा ने 19 साल की उम्र में घर छोड़ने का निर्णय लिया, तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह किन्नरों की टोली में शामिल हो गई और बधाइयाँ मांगने लगी। हालांकि यह काम उनके लिए अपमानजनक था और यह स्थिति उन्हें बहुत तकलीफ देती थी। फिर भी उन्होंने इस काम को किया, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता रहता था। गुरु माँ की प्रेरणा से शिक्षा और आत्मविश्वास की राह चुनी। अलीजा की गुरु माँ, जिन्होंने उन्हें सही दिशा दिखाई, उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। गुरु माँ ने कहा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम चाहो तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हो। इस प्रेरणा से उत्साहित होकर अलीजा ने शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया और पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी सैलरी 58,000 रुपये प्रति माह थी। लेकिन समाज से मिलने वाले ताने और मानसिक तनाव उन्हें अंदर तक तोड़ देते थे। कई बार डिप्रेशन की स्थिति भी आई और कभी खुद को खत्म करने की ख्याल भी आया। जिंदगी का नया मोड़ और उज्जैन की यात्रा। एक दिन अलीजा की मुलाकात किन्नर समाज की राधिका से हुई, जिन्होंने उन्हें उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कराए और वहीं पर पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए प्रेरित किया। उज्जैन में आकर अलीजा ने न केवल पत्रकारिता सीखी, बल्कि किन्नर समाज के लिए एक नई राह भी तैयार की। यहाँ से उन्होंने अपनी डेडलॉक आर्टिस्ट एकेडमी की स्थापना की, जहाँ वे न केवल कला की शिक्षा देती है, बल्कि समाज में किन्नरों की सम्मान की लड़ाई भी लड़ रही है। किन्नर अखाड़े से जुड़कर एक नई पहचान बनाना अलीजा ने किया। अलीजा राठौर अब किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई है और इस अखाड़े में के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपना गुरु मानती है। वे मानती है कि किन्नरों का जन्म भी माँ के गर्भ से ही हुआ है
और हमें समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका यह संदेश हर जगह फैल चुका है और वे समाज में किन्नरों के लिए सम्मान और समानता की लड़ाई लड़ रही है। अलीजा राठौर का संदेश। महाकुंभ में पहुंचकर अलीजा राठौर ने सभी से अपील की कि हमें समाज में समान रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना है, हम भी इंसान हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमें भी अपने अधिकार मिले ताकि हम भी अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ जी सकें। अलीजा का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह से जीवन में आई मुश्किलें, ताने और मानसिक दबाव को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि अलीजा राठौर के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसके साथ ही प्लीज़